Hello everyone, welcome again in your science class by Payal Puri. So hope you all go through with your previous videos. We will learn about your last agricultural activity, that is storage. After doing all these processes, storage is also very important task because crops kept for longer time should be safe from insects, rats and microorganisms. क्योंकि कुछ crops जो इतने सारे crops को हमने काफ़ी टाइम तक सेव करना होता है, तो वो जो हैं हमें इंसेक्ट्स से, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेव करने चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स शुड बी ड्राइड प्रॉपरली. अगर हम मॉइस्चर्ड ग्रेन्स को, फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मॉइस्चर होता है उनमें, अगर वो हम एज इट इज़ ही उनको स्टोर कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे ख़राब हो जाएंगे. ठीक है. सो द फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स शुड बी ड्राइड प्रॉपरली बिफोर स्टोरिंग दैम, राइट. सो द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम. ठीक है. हम ग्रेन्स को मोस्टली कैसे स्टोर करने से पहले कैसे ड्राई करते हैं, इन दी सन, ड्राइड इन दी सन, राइट. दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट्स. इससे क्या होगा, उनको जो भी हमारे मॉइस्चर्ड ग्रेन्स को इंसेक्ट्स लग सकते हैं वो उनसे क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे, उनको इंसेक्ट्स नहीं लगेंगे, राइट. अब फार्मर स्टोर कैसे करते हैं, ठीक है. फार्मर्स जो होते हैं अपने ग्रेन्स को स्टोर कैसे करते हैं, जूट बैग्स में, और वी कैन ऑल्सो से दैट इन मेटालिक बिन्स. ठीक है. फार्मर्स अपने जो ग्रेन्स होते हैं, चाहे वो कोई भी क्रॉप्स हैं, तो उनको जूट बैग्स या फिर मेटालिक बिन्स बनाए होते हैं, मेटल के बिन्स बनाए होते हैं, उनमें स्टोर करके रखते हैं. ठीक है. बट इतने सारे ग्रेन्स को स्टोर करना क्या है, डिफ़िकल्ट है. ठीक है. तो हम उनको कैसे करते हैं, किस में करते हैं, लेट अस, एज यू कैन सी इन योर बुक्स, साइल्स दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. ठीक है. ये साइल्स बने हैं. लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स को जब हमने स्टोर करना होता है फार्मर्स ने, तो ये साइल्स का यूज़ करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रेनरीज. सो इन योर सेकेंड पिक्चर, farmers also store their grains in granaries. You all know that before storing our food at home, many people use dried neem leaves, राइट. तो ड्राइड जो नीम की लीव्स होती हैं उनका यूज़ भी करते हैं ताकि उनको हम पेस्ट, बैक्टीरिया या फिर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेव कर सकें, राइट. फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल्स ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फार्मर्स क्या करते हैं, जब उनके लार्ज अमाउंट, इतने सारे ग्रेन्स जो हैं उनको स्टोर करना होता है, तो उनको उसके लिए काफ़ी केमिकल्स का यूज़ भी वो करते हैं ताकि उनके जो ग्रेन्स हैं वो ख़राब ना हो, उनमें पेस्ट ना आए, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना आए. वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, buffalo, goat, etc. And egg can be obtained from hen. And there are many more examples in which we can see that many type of food we get from animals. So animal husbandry is the process by which food is obtained from animals for which animals are reared. ठीक है. As you can see, many people are just depend on the animals, right. तो काफ़ी लोग जो हैं वो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, राइट. लाइक इन कोस्टल एरियाज मैनी पीपल कंज्यूम फिशेस एज अ पार्ट ऑफ देयर डाइट. वो कंज्यूम करके रखते हैं फिशेस को. सो दिस इज डन विद योर फर्स्ट. लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड fill in the blanks. Okay, we have some words given and according to that words we have to fill the given parts, right. So first one is here, the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at place is called. ठीक है. जो हम एक ही तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं और कल्टीवेट करते हैं लार्ज अमाउंट में एक जगह पे, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज योर क्रॉप्स, राइट. सेकेंड पार्ट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, preparation of. Now your C part is damaged seeds would dash on top of water. जो damaged seeds होते हैं, as we all know that we have to select the good quality of seed, and for that we have to put all the seeds in water
and the damaged seeds are lighter in water so that they can float on water. Right? Now your last part is growing a crop sufficient sunlight. ठीक है, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए? सनलाइट, वाटर, nutrients, and nutrients from the soil are essential. Now your question number 2 is match items in column A with those in column B. We have to match the items given in column A with that of column B. So first is your kharif crops, right? So kharif crops की example क्या है यहाँ पे? Paddy and maize. Next is your rabi crops. So rabi crops की example क्या है? Wheat, gram and pea. Chemical fertilizers, out of these which one is your chemical fertilizers? Urea and super phosphate. Last is your organic manure. Organic manure कौन से हैं इसमें से? Animal excreta, cow dung, urine and plant waste. So this is your question number 2. Now next is your question number 3. Give 2 examples of each kharif crop. So kharif crop की example हम क्या दे सकते हैं? Paddy, maize, right? Rabi crops की example क्या दे सकते हैं? Wheat, gram. Okay, now the question answers we will do in our next part. Now your question number 10 is arrange the following boxes in proper order to make a flow chart of sugarcane crop production. Okay, हमें ये different boxes दे रखे हैं, हमें इनको arrange करना है. ठीक है, so सबसे first step out of the following क्या होता है? Preparation of soil. तो first step आ जाएगा आपका preparation of soil. After preparing our soil, we have to plough the fields. So second step क्या आ गया? Ploughing the fields. Ploughing करने के बाद क्या होता है? Sowing. After sowing, next step is manuring. After doing manuring, we have to do irrigation, watering the plants. Right? After irrigation, we have to harvest the fields, and in the last, we have to send that crops to sugar factory. So according to this, you can make your flow chart. 11 is complete the following word puzzle with the help of clues given below. Right? We have to complete this puzzle. So down means downward direction में first क्या? Providing water to the crops. जो हम क्रॉप्स को वाटरिंग करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरिगेशन. ओके, नेक्स्ट कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस. सो दैट इज योर स्टोरेज. राइट, नेक्स्ट इज फिफ्थ, सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल. अगर हम एक ही तरह के प्लांट्स को लार्ज स्केल पे लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? क्रॉप. ओके, नाउ लेट्स डू अवर एक्रोस. सो योर थर्ड इज अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप. जो मशीन हम क्रॉप्स को कट करने के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ योर हार्वेस्टर. ओके, फोर्थ पार्ट इज अ रबी क्रॉप दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस. रबी क्रॉप है और पल्सेस भी हैं, दैट इज ग्राम. सिक्स्थ, अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चैफ. प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चैफ इज विनोइंग. दैट इज योर विनोइंग. जब हम ग्रेन्स को चैफ से सेपरेट करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? विनोइंग. सो दिस इज डन विद योर टुडेज क्लास. थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे.